गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं योगेश गोस्वामी फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। स्टूडेंट, कल हमने वाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए राउल्ट के नियम के बारे में डिस्कस किया था। थोड़ा सा बता दूं, किसी भी वाष्पशील विलय युक्त विलयन का जो आंशिक वाष्पदाब होता है वो उसकी मोलविन के समानुपाती होता है। जैसे कि एक विलयन है और उस विलयन में ए और बी दो अवयव हैं और दोनों ही वाष्पशील हैं। ए का आंशिक वाष्पदाब पीए है और बी का आंशिक वाष्पदाब पीबी है। तो राउल्ट के नियम के अनुसार पीए प्रोपोर्शनल एक्सए और पीए बराबर पी ज़ीरो पीए ज़ीरो एक्सए होगा। यहाँ पीए ज़ीरो शुद्ध अवस्था में इस अवयव का आंशिक वाष्पदाब है, उसी प्रकार से पीबी का आंशिक वाष्पदाब समानुपाती होगा इसकी मोलविन के। प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो पीबी ज़ीरो एक्स बी। ये बात हमने कल के वीडियो में कर दी थी स्टूडेंट, बता दिया था। आज हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे पास जो समीकरण आई थी स्टूडेंट, वो समीकरण ये थी कि पी जो होता है विलयन का कुल वाष्पदाब होता है और ये होता है पीए ज़ीरो एक्स ए प्लस में पीबी ज़ीरो एक्स बी। हमने एक बार, क्योंकि हम जानते हैं सभी अवयवों की मोल भिन्नों का योग एक होता है किसी भी विलयन में, एक बार हमने एक्स ए बराबर 1 माइनस एक्स बी रखा था और एक बार एक्स बी बराबर 1 माइनस एक्स ए रखा था। तो हमने इस वाली समीकरण से जो समीकरण प्राप्त की थी वो थी पी ए नोट एक्स ए की जगह 1 माइनस एक्स बी प्लस पी बी नोट एक्स बी। एक बार ये थी समीकरण। P बराबर कैलकुलेशन किया था पी ए नोट माइनस पी ए नोट एक्स बी प्लस में पी बी नोट एक्स बी। कॉमन क्या आ रहा है स्टूडेंट? एक्स बी कॉमन आ रहा है। कैपिटल टी विलयन का कुल वाष्पदाब है, तो पी ए नोट यहाँ एक्स बी को कॉमन ले लिया तो माइनस माइनस प्लस पी ए नोट माइनस प्लस माइनस जो है ये आ जाएगा पी बी नोट। एक बार तो ये समीकरण आ गई, हमने इसको कोई भी समीकरण मान ली, x मान लिया या a मान लिया, कोई भी समीकरण मान लिया हमने। अब हम क्या करेंगे, एक्स बी का मान 1 माइनस एक्स से रखेंगे इस वाली समीकरण में। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आ जाएगा कैपिटल P बराबर पी ए नोट एक्स ए प्लस पी बी नोट एक्स बी की जगह 1 माइनस एक्स ए। कैलकुलेशन करेंगे पी ए नोट एक्स ए प्लस में गुणा करेंगे पी बी नोट माइनस में पी बी नोट एक्स ए। कॉमन आ रहा है यहाँ पर, इस वाली टर्म को यहाँ ले आएंगे पहले, तो पी बी नोट प्लस में पी ए नोट एक्स ए माइनस में पी बी नोट एक्स ए। ठीक है स्टूडेंट, कॉमन ले लिया हमने, पी बी नोट पी एक्स ए कॉमन आ गया तो यह आ जाएगा पी ए नोट माइनस में पी बी नोट। इसको समीकरण नंबर y मान लो या b मान लो, कुछ भी मान लो। इन दोनों ही समीकरणों को स्टूडेंट हम ग्राफली रिप्रेजेंट करेंगे। वाष्पदाब को y अक्ष पर रखेंगे और मोलंश या मोलविन को x अक्ष पर रखेंगे, तो एक समानुपाती संबंध प्रदर्शित होगा। ठीक है स्टूडेंट, देखो कैसे व्यक्त करेंगे स्टूडेंट, इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है इसका वो क्या होगा। स्टूडेंट इस प्रकार से y अक्ष पर वाष्पदाब और x अक्ष पर मोलभिन को व्यक्त करेंगे।
यहाँ पर हम ये मान लेते हैं ए की मोल भिन्न सबसे ज़्यादा है, यानी मोलों की संख्या या उसकी मात्रा सबसे ज़्यादा है, मैक्सिमम 1, और इसकी है 0, क्योंकि किसी भी विलयन में दोनों ही अवयवों की, सभी अवयवों की मोल भिन्नों का योग 0 होता है, तो इसको मैक्सिमम 1 माना है, तो इसको 0 मानना होगा स्टूडेंट। तो 1 + 0 तभी जाके 1 होगा। जैसे जैसे यहाँ आते हैं तो यहाँ उल्टा होता है, x का मान 0 हो जाता है और xb का मान 1 हो जाता है, क्योंकि दोनों का टोटल क्या होता है, 1 होता है, क्योंकि किसी भी विलयन में सभी अवयवों की मोल भिन्नों का योग 1 होता है, ना तो 1 से ज़्यादा ना 1 से कम, इसलिए इसको 0, इनमें से 1 को 0 रखना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट। अब क्योंकि राउल्ट ये कहता है आंशिक वास्तव उसकी मोल भिन्न के समानुपाती होता है, तो यहाँ a अवयव की मोलों की संख्या सबसे ज़्यादा है और b की 0, तो इसका आंशिक वास, b का तो आंशिक वास सबसे 0 है, तो इसका आंशिक वास्तव भी 0, और a का अंश के मोलों की संख्या सबसे ज़्यादा है, तो इसका आंशिक वास्तव सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होगा, यानी कि शुद्ध अवस्था में PA0 या PA0। इसी प्रकार से अब यहाँ पर क्या हुआ, जैसे हमने लेफ्ट से राइट चले हैं तो a के मोलों की संख्या 0 होगी और b के मोलों की संख्या मैक्सिमम हो गई, तो अब यहाँ पर इसके मोलों की संख्या, यानी इसके मोलों की संख्या मैक्सिमम है, तो इसका आंशिक वास्तव भी मैक्सिमम होगा। ठीक है स्टूडेंट, ये कुल टोटल है, कुल विलयन का वाष्प दाब है। टोटल P बराबर PA दोनों अवयवों के आंशिक वास्तव के योग के बराबर है, और PA0 XA प्लस PB0 XB, यही तो होता है PA0 XA प्लस में PB0 XB। और ये जो होता है स्टूडेंट PA का आंशिक वास्तव, ये होता है PA0 XA, ये वाला, और ये वाला जो होता है B का आंशिक वास्तव होता है PB0 XB। ठीक है स्टूडेंट, ये एक सरल रेखा समानुपाती संबंध प्रदर्शित कर रही है, ये वास्तव है A का और ये मूल भिन्न है A की, तो ये समानुपाती संबंध जो मूल बिंदु से निकल रही है वो समानुपाती संबंध व्यक्त कर रही है। इसी प्रकार से यहाँ आंशिक वास्तव वो जो मोल भिन्न है वो B की मैक्सिमम है, और ये यहाँ पर इसका वास्तव है, और ये समानुपाती संबंध प्रदर्शित कर रही है स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, कुल विलयन का वास्तव P जो है दोनों अवयव के वास्तव के योग के बराबर होगा, तो ये ग्राफ आपको याद रखना है। ये वास्तव को y अक्ष पर और मोल भिन्न को x अक्ष पर व्यक्त करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं, ये तो था वाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए राउल्ट का नियम। ठीक है स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए राउल्ट का नियम। क्या होता है स्टूडेंट कि जब किसी अवाष्पशील, मान लो अब इसमें विलय जो है वो ठोस है और विलायक द्रव है, विलय तो सॉलिड है और विलायक जो है अब लिक्विड फॉर्म में है, तो क्या होगा स्टूडेंट, अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम, यहाँ A अवयव जो है वो सॉलिड है और B अवयव यहाँ लिक्विड है। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पर क्या होगा कि जब किसी अवाष्पशील विलय को आप विलायक में डिसॉल्व करते हो या मिलाते हो, तो जो विलयन बनता है उसका वास्तव कम हो जाता है। हम ये समझाएंगे, आपको एक्सप्लेन करेंगे कि जब किसी अवाष्पशील विलय को विलायक में मिलाते हैं तो जो विलयन बनता है उसका वास्तव हमेशा शुद्ध विलायक के वास्तव से कम हो जाता है। स्टूडेंट, ये बात आपको याद रखनी है, मैं इसका एक्सप्लेनेशन भी दूंगा बाद में, कि विलयन का वाष्पदाब हमेशा शुद्ध विलायक के वाष्पदाब से कम होता है। दोबारा सुन लें, जहन में बिठा दें कि विलयन का वाष्पदाब हमेशा शुद्ध विलायक के वाष्पदाब से कम होता है। ठीक है स्टूडेंट, अगर हम विलयन के वाष्पदाब को PS से व्यक्त करें, ये विलयन का वाष्पदाब है, विलयन का वाष्पदाब है ये, इसको PS से व्यक्त करें और विलायक की मोल भिन्न को X विलायक से प्रदर्शित करें, तो ये राउल्ट का नियम हो जाएगा अवाष्पशील विलयक विलयन के लिए PS प्रोपोर्शनल X विलायक। ठीक है स्टूडेंट,
अब यहाँ पर क्या इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे तो ये हो जाएगा P0 या P0 x विलायक। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ P0 जो है वो शुद्ध अवस्था में विलायक का वाष्प दाब है, विलायक का वाष्प दाब है। ठीक है स्टूडेंट, अब क्या करेंगे, इस P0 को या P0 को यहाँ लेके आओ लेफ्ट में, तो ये हो जाएगा PS बटे P0 बराबर x विलायक। ठीक है, दोनों समीकरणों को, दोनों पक्षों को एक में से घटाने पर, दोनों पक्षों को एक में से घटाने पर, तो ये आ जाएगा 1 माइनस PS बटे P0 बराबर 1 माइनस x विलायक। ठीक है स्टूडेंट, इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा P0 माइनस PS बटे में P0, और ये हम जानते हैं कि किसी भी विलयन में सभी अवयवों की मोल भिन्नों का योग हमेशा एक होता है, अर्थात x विलय प्लस में x विलायक, x विलय प्लस में x विलायक बराबर 1 होता है, हम ये जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर x 1 माइनस x विलायक यानी x विलायक वहाँ जाएगा तो ये आ जाएगा x विलय। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि विलय की मोल भिन्न, और हम ये भी जानते हैं कि विलय की मोल भिन्न क्या होती है, उसके मोलों की संख्या यानी विलय के मोलों की संख्या को स्मॉल n से व्यक्त करें, और विलयन में दो अवयव हैं, विलायक के मोल और विलय के मोल कैपिटल N, ये विलय के मोल हैं और ये विलायक के मोल हैं। ठीक है स्टूडेंट, विलय के मोल और ये विलायक के मोल है, तो कुल मोल स्मॉल n प्लस में कैपिटल N, अर्थात वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन P0। ये P0 क्या है स्टूडेंट, ये शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है। मान लो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब 100 mmHg है, mmHg वाष्प दाब की यूनिट है, और जो विलयन है ये इसका वाष्प दाब हो गया मान लो 80, क्योंकि मैं बता चुका हूँ कि विलयन का वाष्प दाब हमेशा कम होता है और शुद्ध विलायक का वाष्प दाब हमेशा ज़्यादा होता है। विलयन का वाष्प दाब हमेशा कम होगा शुद्ध विलायक से। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया 80, तो वाष्प दाब विलायक से विलयन बना, विलायक में हमने विलय डाला तो विलयन बन गया, तो विलयन का वाष्प दाब कितना कम हुआ, तो ज़्यादा में से कम को घटाएंगे तभी तो प्राप्त होगा। P0 माइनस PS, 100 में से 80 घटाया तो 20 की कमी हो गई, तो ये वाली जो टर्म है ये वाष्प दाब में होने वाली कमी को शो कर रही है, वाष्प दाब में कमी को शो कर रही है, वाष्प दाब में कमी को या वाष्प दाब में अवनमन को शो कर रही है। अवनमन का मतलब कमी, और ये P0 शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है। इस पूरी टर्म को कहते हैं वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। ठीक है स्टूडेंट, अर्थात जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है तो विलयन के वाष्प दाब में होने वाली कमी तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन कहते हैं, और ये विलय की मोल भिन्न के बराबर होता है। ठीक है स्टूडेंट, ये राउल्ट के नियम का एक निष्कर्ष है, यानी वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन यानी जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाते हैं तो विलयन के वाष्प दाब में होने वाली कमी तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन कहते हैं, और ये विलय की मोल भिन्न के बराबर होती है। ठीक है स्टूडेंट, जितना ज़्यादा विलय मिलाओगे विलायक में उतना ही ज़्यादा कमी होगी वाष्प दाब में, और ये विलय की मोल भिन्न के बराबर होती है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं, ये तो हो गया अवाष्पशील विलय विलयन के लिए राउल्ट का नियम। अब स्टूडेंट हम इसकी व्याख्या करते हैं राउल्ट के नियम की बहुत अच्छे से। ये क्या है, क्या एक्सप्लेनेशन है, इसको हम अच्छे से बाई डायग्रामेटिकली हम इसको समझते हैं स्टूडेंट। क्या होता है स्टूडेंट, हम इसके फर्स्ट कंडीशन यानी PS प्रोपोर्शनल x विलायक की व्याख्या करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, ये राउल्ट के नियम की। हमारे पास 3 बीकर हैं स्टूडेंट, बेलजार से ढक दिया। फर्स्ट कंडीशन में हम ये मान लेते हैं शुद्ध 100 ग्राम शुद्ध विलायक है, शुद्ध विलायक। वाष्पन बहुत अच्छे से होगा क्योंकि शुद्ध विलायक है, उसमें कोई विलय नहीं है,
वाष्प आसानी से बनेगी, बेलजार से ढक दिया, धूप में रख दिया, वाष्प ज़्यादा बनेगी, वाष्पन ज़्यादा होगा, वाष्पन ज़्यादा होगा, और वाष्पन ज़्यादा होगा तो वही वाष्प जो है वो द्रव के तल पर, क्योंकि बाहर जाने के लिए स्थान उपलब्ध नहीं है, तो द्रव के तल पर दोबारा एक दाब डालेगी जिससे वाष्पदाब का मान भी ज़्यादा होगा। क्योंकि वाष्पन ज़्यादा है और वाष्पन ज़्यादा है तो वाष्प ज़्यादा बनेगी, और वाष्प ज़्यादा बनेगी तो वही वाष्प रिवर्स में आएगी, तो वो तल पर दाब भी ज़्यादा डालेगी। ठीक है स्टूडेंट, वाष्पन ज़्यादा होगा तो वाष्पदाब का मान भी ज़्यादा होगा। ये बात याद रखना, वाष्पन ज़्यादा होगा, वाष्प ज़्यादा बनेगी तो वही वाष्प टकरा कर दोबारा आएगी, तल पर ज़्यादा दाब डालेगी, तो वाष्पन ज़्यादा होगा तो वाष्पदाब का मान भी ज़्यादा होगा। कब? जब इसमें 100 ग्राम शुद्ध विलायक को कोई विलय ना हो, कोई विलय ना हो। ये फर्स्ट कंडीशन है स्टूडेंट। दूसरी कंडीशन, अगर हम इसमें बेलजार से ढक दिया, अब हम इसमें क्या करें, थोड़ा सा विलय और मिला दें स्टूडेंट, थोड़ा सा इसमें विलय और मिला दें, यानी कि अब हम 80 ग्राम तो कर दें जल यानी विलायक, और इसमें 20 ग्राम कर दें NaCl यानी कि विलय, नमक। तो स्टूडेंट अब जो ये नमक के कण हैं वो वाष्प के अणुओं को बाहर जाने से यानी वाष्पित होने से बाधा डालेंगे, बाधा डालेंगे। वाष्प के अणुओं को, जल के जो अणु हैं जो वाष्प में परिवर्तित होना चाहते हैं उनमें बाधा डालेंगे। कौन? ये विलय के कण, जिससे वाष्पन क्या हो जाएगा, वाष्पन कम हो जाएगा, और वाष्पन कम होने से वाष्पदाब भी कम हो जाएगा, वाष्पदाब भी कम हो जाएगा। अर्थात जितना ज़्यादा विलय मिलाओगे उतना ही वाष्पन कम होगा, और वाष्पन कम होगा तो वाष्पदाब भी उतना ही कम हो जाएगा। एक हम तीसरी कंडीशन पढ़ लेते हैं, विलायक और कम कर दो। अब हम 60 ग्राम कर देते हैं जल और 40 ग्राम कर देते हैं इसमें NaCl। ठीक है स्टूडेंट, अब हमने और ज़्यादा नमक या विलय मिला दिया, तो अब विलायक के अणु आसानी से वाष्प में परिवर्तित नहीं होंगे, क्योंकि अब विलय ज़्यादा है तो बाधा ज़्यादा उत्पन्न होगी, रुकावट ज़्यादा होगी, तो वाष्पन और कम हो जाएगा। वाष्पन और कम होगा तो वाष्पदाब भी और कम होता चला जाएगा, और कम होगा पहले से होगा, क्योंकि रुकावट ज़्यादा होगी। नमक के अणु जल के अणु को वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने से रोकेंगे, वाष्पन कम होगा तो वाष्पदाब भी कम होगा। अर्थात जितना ज़्यादा इसमें विलय मिलाते जाओगे वाष्पदाब में कमी होती चली जाएगी। अर्थात अगर आपने विलायक मिलाना ज़्यादा कर दिया, जस्ट इसका उल्टा, अभी तो आप क्या करते चले जा रहे हो, विलय मिलाते जा रहे हो, आगे की कंडीशन में 50 ग्राम पानी कर देना, 50 ग्राम नमक कर देना, और ज़्यादा वाष्पन कम होगा, वाष्पदाब और कम। क्यों? क्योंकि विलय बढ़ता चला गया तो रुकावट ज़्यादा हो गई, यानी वाष्प के अणु वाष्प में, जल के अणु वाष्प में परिवर्तित नहीं हो पाएंगे, क्योंकि रोक रहे हैं विलय के कण, सॉलिड कण विलय के जो हैं वो रोक रहे हैं जल के अणु को बाहर जाने से या वाष्पित होने से। वाष्पन और कम होता चला जाएगा जैसे जैसे विलय मिलाते चले जाओगे, और वाष्पन कम होगा तो वाष्पदाब भी और कम होता चला जाएगा। और जैसे जैसे विलायक की मात्रा बढ़ाते चले जाओगे, विलय नहीं विलायक, विलायक यानी पानी, विलायक मिलाते चले जाओगे, विलायक की मोल भिन्न बढ़ाते चले जाओगे, यानी उसकी मात्रा बढ़ाते चले जाओगे, तो विलयन का वाष्पदाब बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि विलायक बढ़ाओगे तो विलय कम होगा, और विलय कम होगा तो रुकावट कम होगी, रुकावट कम होगी तो वाष्पन बढ़ेगा, वाष्पन ज़्यादा होगा, जल के अणु ज़्यादा आसानी से अच्छे से वाष्प में कन्वर्ट होंगे, वाष्पन बढ़ेगा, और वाष्पन बढ़ेगा तो वाष्पदाब का मान भी बढ़ेगा, यानी कि विलयन का वाष्पदाब बढ़ेगा। ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये घटेगा, और विलय बढ़ेगा तो वाष्पदाब घटेगा। ठीक है स्टूडेंट, विलायक बढ़ाओगे तो वाष्पदाब विलयन का बढ़ेगा, और ये घटाओगे तो घटेगा। ठीक है स्टूडेंट, विलायक बढ़ाने से विलयन का वाष्पदाब बढ़ेगा, और विलय बढ़ाने से विलयन का वाष्पदाब घटेगा। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। आगे चलते हैं स्टूडेंट।
आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन। ये राउल्ट का नियम बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हम बात करते हैं आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन के बारे में। स्टूडेंट, आदर्श विलयन क्या होता है? आइडियल सॉल्यूशन। पहले आइडियल सॉल्यूशन वह विलयन जो प्रत्येक ताप और सांद्रता की परिस्थिति में राउल्ट के नियम का पालन करते हैं उसे हम आदर्श विलयन कहते हैं। ठीक है, प्रत्येक ताप और सांद्रता की परिस्थिति में राउल्ट के नियम का पालन करते हैं उसे आदर्श विलयन कहते हैं। इसकी 4 कंडीशन है स्टूडेंट। फर्स्ट, ए अवयव का आंशिक वास्ता बराबर हो जाएगा पी ए नोट एक्स से, और बी अवयव का आंशिक वास्ता बराबर होगा पी बी नोट एक्स बी। ये फर्स्ट कंडीशन को फॉलो करे जो विलयन, उसे आदर्श विलयन या आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे। ए का आंशिक वास्ता बराबर होगा शुद्ध अवस्था में ए के आंशिक वास्ता और उसकी शुद्ध मोल भिन्न के गुणनफल के। ऐसे ही बी का आंशिक वास्ता बराबर होगा शुद्ध अवस्था में इसकी आंशिक वास्ता और इसकी मोल भिन्न के गुणनफल के। ठीक है, सेकंड कंडीशन है आदर्श विलयन की, डेल्टा वी मिक्सिंग इक्वल टू 0 होनी चाहिए, अर्थात ना तो आयतन बढ़ना चाहिए और ना ही आयतन में कमी होनी चाहिए। अर्थात जब विलय को विलायक में मिलाएं तो ना तो आयतन में वृद्धि हो, विलयन के आयतन में ना तो वृद्धि हो और ना ही कमी हो। जब विलय को विलायक में मिलाएं तो ना तो विलयन का आयतन बढ़े और ना ही विलयन का आयतन घटे, तो ऐसा विलयन आदर्श विलयन कहलाता है। थर्ड कंडीशन स्टूडेंट, डेल्टा एच मिक्सिंग 0 होनी चाहिए, यानी कि एंथैल्पी या ऊष्मा, एंथैल्पी या पूर्ण ऊष्मा में परिवर्तन 0 होना चाहिए। अर्थात विलय को जब विलायक में मिलाएं तो ना तो ऊष्मा का उत्सर्जन हो और ना ही ऊष्मा का अवशोषण हो। ठीक है स्टूडेंट, ना तो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया हो और ना ही ऊष्मा शोषी, ना तो ऊष्मा में वृद्धि हो और ना ही ऊष्मा में कमी हो, अर्थात एंथैल्पी में परिवर्तन 0 होना चाहिए। और फोर्थ कंडीशन है आदर्श विलयन की, ए और बी के बीच में आकर्षण बल है स्टूडेंट। ए यहाँ पर विलय है, विलय के मॉलिक्यूल्स हैं, और बी यहाँ पर विलायक के मॉलिक्यूल्स हैं। तो इनके बीच में जो इंट्रैक्शन फोर्स है वो जो है वो इक्वल होना चाहिए। ए के बीच में अट्रैक्शन फोर्स और ये इक्वल होना चाहिए बी के बीच में अट्रैक्शन फोर्स के। ठीक है स्टूडेंट, ए यानी कि विलय के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंट्रैक्शन फोर्स हैं, अट्रैक्शन फोर्स हैं, वो इक्वल होने चाहिए ए बी के बीच में अट्रैक्शन फोर्स, और ये इक्वल होने चाहिए बी के बीच में अट्रैक्शन फोर्स के या विलायक। ये यहाँ पर विलायक है यानी सॉल्वेंट है, इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में काम करने वाला अट्रैक्शन फोर्स बराबर होना चाहिए ए के बीच में अट्रैक्शन फोर्स, और ये बराबर होना चाहिए ए बी के बीच में अट्रैक्शन फोर्स, यानी ये विलय के मोल हैं और ये विलायक के मोल हैं। तो ऐसे सारे सॉल्यूशंस जो इन 4 कंडीशन का पालन करें या फॉलो करें वो आइडियल सॉल्यूशन कहलाएंगे। तो कौन कौन से स्टूडेंट हैं आइडियल सॉल्यूशन के एग्जाम्पल क्या हैं? पहले नंबर पे बेंजीन प्लस में टोलुइन, ये एक आदर्श विलयन का एग्जाम्पल है, बेंजीन प्लस टोलुइन। सेकंड है मेथेनॉल प्लस में एथेनॉल, मेथेनॉल प्लस में एथेनॉल। तीसरा है सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड और कार्बन टेट्राक्लोराइड का मिश्रण, और चौथा है क्लोरोबेंजीन प्लस में ब्रोमोबेंजीन का मिश्रण। ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं आदर्श विलयन के। बेंजीन प्लस टोलुइन, मेथेनॉल प्लस में एथेनॉल का मिश्रण, या सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड और कार्बन टेट्राक्लोराइड का मिश्रण, या क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन का मिश्रण, ये सारे आदर्श विलयन के एग्जाम्पल्स हैं स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, हम बात आगे करते हैं अनादर्श विलयन की। अनादर्श विलयन कुछ भी नहीं है। अनादर्श विलयन नॉन आइडियल सॉल्यूशन, अनादर्श विलयन या नॉन आइडियल सॉल्यूशन ऐसे विलयन जो प्रत्येक ताप और सांद्रता की परिस्थिति में
राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते उन्हें अनादर्श विलयन कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, क्या होगा, 4 कंडीशन होगी इसकी भी, एग्जाम्पल्स चेंज हो जाएंगे। पी ए इज नॉट इक्वल टू बराबर नहीं होगा पी ए 0 एक्स से, और ये भी बराबर नहीं होगा, इज नॉट इक्वल टू डेल्टा वी मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा एच मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0, ए बी के बीच में अट्रैक्शन फोर्स इज नॉट इक्वल टू बराबर नहीं होगा, तो वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन या अनादर्श विलयन कहलाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इसका मतलब या तो जब विलय को विलायक में मिलाएंगे तो या तो विलयन का आयतन बढ़ेगा या घटेगा। पहले तो क्या था, ना तो बढ़ता था ना ही घटता था। जब विलय को विलायक में मिलाएंगे तो या तो ऊष्मा बढ़ेगी या घटेगी, अर्थात या तो ऊष्मा छेपी होगी अभिक्रिया या ऊष्मा शोषी होगी। यहाँ ए बी के बीच में अट्रैक्शन फोर्स बराबर नहीं है विलय विलय के अणुओं के बीच में अट्रैक्शन फोर्स के, या फिर बी बी विलायक विलायक अणुओं के बीच में काम करने वाले अट्रैक्शन फोर्स के बराबर नहीं है, तो वो सारे अनादर्श विलयन होंगे स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, हम बात करते हैं अनादर्श विलयन 2 प्रकार के होते हैं स्टूडेंट। अनादर्श विलयन 2 प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले और एक होते हैं ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। ठीक है स्टूडेंट, अगली वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, कमेंट दें स्टूडेंट। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।